हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अलवी फैक्ट में। आज हम आप लोगों को पार्ट 4 क्लास 10th के हाउ डू ऑर्गेनिज रिप्रोडक्शन या रिप्रोड्यूस जीव जनन कैसे करते हैं उसके पार्ट 4 में आपको बताएंगे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। मैंने आपको रिप्रोडक्शन को पार्ट 1 में ही बता दिया था। हम अब बताएंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देयर आर 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होता है वह कितने टाइप का होता है? 2 प्रकार का होता है या 2 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कुछ पार्ट लिख दिए हैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बता रहा हूँ। पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है? सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। जो आपका अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें केवल एक ही पेरेंट्स में या तो आपका पिता होगा या तो आपकी माता होगी। और जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें पहला पॉइंट मैंने लिखा क्या? 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। इसमें 2 आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बोथ मदर एंड फादर। एंड सेकेंड हमने क्या लिखा है इसमें? नो गैमेट फॉर्मेशन। इसमें कोई भी गैमेट नहीं बनता। मैंने आपको इसके पहले वाले पार्ट 3 में बताया था गैमेट बने थे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। लेकिन जो आपका अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें आपके गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेकेंड पॉइंट देख रहे हैं हम लोग, गैमेट फॉर्मेशन आकर इसमें गैमेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? गैमेट्स मीन्स मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, जो हमने आपको बताया था डीएनए ट्रांसफ़र में। अब इसमें थर्ड पॉइंट क्या है? नो फर्टिलाइजेशन। इसमें कोई भी निषेचन की क्रिया, कोई भी फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती। जब आप जानते हो जब गैमेट का निर्माण होगा ही नहीं तो यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन क्यों ही बनेगा? तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी। लेकिन जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें फर्टिलाइजेशन आकर उसमें फर्टिलाइजेशन होता है। जब आपके गैमेट्स बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगी, उसके बाद क्या होगा? आपका जाइगोट का निर्माण होगा। मैंने फोर्थ बार लिखा, आप स्प्रिंग फार्म आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स। अगर जो आपका ऑफस्प्रिंग है वो क्या होगा? अपने पेरेंट के समान होगा, हूबहू अपने क्या होगा? जिससे उसका जन्म हुआ होगा, जो जिससे रिप्रोड्यूस हुआ होगा, उसके क्या होगा? वो समान होगा। इसके संतति को हम लोग क्लोन कहते हैं। क्लोन मीन्स अभी हम आपको बताएंगे क्लोन क्या होता है। क्लोन मतलब ये होता है जो आनुवांशिक और संरचनात्मक रूप से अपने पेरेंट के समान होता है, उसे हम क्लोन कहते हैं। आप स्प्रिंग फार्म आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट। मैंने इसमें क्या लिखा? जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आप स्प्रिंग फार्म आर जेनेटिकली डिसिमिलर टू पेरेंट। जो संतति का निर्माण होता है या जो बच्चा होता है वह अपने आनुवांशिक रूप से अपने माता पिता से क्या रहेगा? डिसिमिलर, असमान रहेगा उसके। क्योंकि हम जानते हैं रिप्रोडक्शन में ही हमारे डीएनए का क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। 50% माता जी का मदर फीमेल पार्ट एंड 50% आपके मेल पार्ट, दोनों क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं, जिससे आपके जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट मतलब आप स्प्रिंग, वही आप स्प्रिंग में क्या होगा? चेंज होगा। तो वो क्या रहेगा? अपने पेरेंट के समान नहीं रहेगा। आशा करता हूँ कि आपको हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस का आपका पार्ट 4 के बारे में समझ में आया होगा। धन्यवाद।